अध्याय 191 जलता हुआ कमल अनुभाग। क्या तुम ठीक हो? कुछ मिनट तक चलने के बाद जांग शियू यंग ने अपने चेहरे पर चिंतित भाव के साथ सु यांग से पूछा। क्या साथ? सु यांग ने प्रतिस्पर्धा से उत्तर दिया। किसके साथ आप कहते हैं? बनिंग लोड संप्रदाय के कुछ शिष्यों को उनके क्षेत्र में पीटने के बावजूद जांग शियू यंग अपने अलग अलग व्यवहार से हतप्रभ थे। वैसे अपने न केवल इनकोर्ट के 3 शिष्यों को बल्कि बनिंग लोड संप्रदाय के एक प्रमुख शिष्य को भी उनके क्षेत्र में अभी भी कुचल दिया गया है। फिर भी आप में भी दिन के उजाले में द्वीपों पर शिष्यों का रहस्य है। आप इससे क्या कहते हैं? नहीं है जलता हुआ कमल संप्रदाय आपका पीछा? सु यांग नेनाथ ने भाव से अपने कंधे उचकाए और कहा, मैं ठीक हूँ। उनका मानना था कि अगर पूरा बनिंग लोड संप्रदाय पर एक ही बार हमला कर दे तो भी वह ठीक रहेगा। कुछ क्षणों की यात्रा के बाद जांग शियू यंग ने पूछा, तुम्हें बनिंग लोड संप्रदाय में क्या मिला है? मुझे आपके संप्रदाय के एक बुजुर्ग के साथ कुछ काम है। क्या वह संप्रदाय का बुजुर्ग एल्डर वांग हो सकता है? जांग शियू यंग को अच्छा पता चला कि वह उसकी तलाश कर रही थी, विशेष रूप से बनिंग लोड्स नीलामी घर में जो उसके बाद हुआ। सु यांग ने सर हिलाया और कहा, यह सही है। उनका प्रदर्शन कैसा हो रहा है? एल्डर वांग? वह है। जांग शियू यंग इस समय छोटी सी झिक रही थी, जिससे सु यांग की जन्मह तन हो गई। क्या उसे कुछ हुआ? उसने पूछा। नहीं, एल्डर वांग को कुछ नहीं हुआ। बात बिल्कुल इतनी सी है। कुछ हफ्ते पहले की नीलामी के दौरान एल्डर वांग की तुलना में वह लगभग बिल्कुल अलग व्यक्ति की तरह है। ओह, आप मेरे लिए इस पर अधिक विस्तार से क्यों नहीं? एल्डर वांग को कुछ समय पहले कीमिया के अपने दाव में सफलता मिली, जिससे संप्रदाय के अंदर उनकी स्थिति बढ़ गई, जैसे ड्रैगन के दरवाजे से जुड़ाव वाली एक काप। अभी वह बनिंग लोनगट संप्रदाय के अंदर दूसरे हर कीमिया मास्टर से ऊपर है यहाँ, और जब तक कि संप्रदाय गुरु अपने बहुत आदर करते हैं, इसलिए आपको उस तक पहुंचने में कुछ सीमा हो सकती है। क्या ऐसा है? सु यांग के अंदर से खुशी थी कि वांग शूरेन ने अमर ग्रेड तकनीक विकसित की थी जो उसने उसे दी थी, अन्यथा उसकी यात्रा वैकल्पिक हो जाती थी। आज बनिंग लोड संप्रदाय का दौरा करना उनका उद्देश्य सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह चाहते थे कि वांग शूरेन सोल डिविनेशन पिल छोड़ें। दरअसल सु यांग ने कियू के साथ अपने साथी से बहुत पहले वांग शूरेन को सोल डिविनेशन पिल बनाने की योजना बनाई थी। उनकी प्रारंभिक योजना वांग शूरेन को गोली बनाने की थी, क्योंकि उस समय उनकी खेती के आधार में कमी थी, यहाँ तक कि उन्हें एक अमर ग्रेड तकनीक भी दी गई थी। हालांकि कियू के साथ उनके माफिया ने इस योजना को पूरी तरह से बदल दिया था। कियू के कारण उनकी खेती के आधार में उनके जोखिमों से कहीं अधिक वृद्धि हुई थी। यदि वह कियू से नहीं मिला होता तो उसे पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने के लिए 2 स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञों के साथ अभ्यास करने का मौका कभी नहीं मिलता, और संभवतः अब तक वह सच्चे आत्मा क्षेत्र में ही रहता। निस्संदेह उनके मन में 4 सीजन्स अकादमी में सोल डिविनेशन पिल बनाने और यहाँ तक कि मैट्रियार्क जू से भी ये पिल बनाने का विचार था, लेकिन अफसोस क्योंकि मैट्रियार्क जू ने जानबूझकर उनकी व्यवस्था में देरी की, उन्होंने वांग शूरेन को कनकोप कराने के लिए पूर्वी क्षेत्र में लौटने का फैसला किया। इसके बजाय गोली। आखिरकार यह उसके प्रयासों की बर्बादी होगी अगर उसने वांग शूरेन का उपयोग नहीं किया जब उसने पहले से ही हर चीज़ के लिए तैयारी कर ली थी। वांग शूरेन की बात कर रहे हैं? सु यांग ने अचानक उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हारे मामले में चीजें कैसी चल रही हैं? क्या वह वांग कुत्ता अभी भी तुम्हें परेशान कर रहा है? जब सु यांग ने वांग शूरेन के चचेरे भाई वांग मिंग का उल्लेख किया तो जांग शियू यंग की अभिव्यक्ति कड़वी हो गई। हालांकि एल्डर वांग से बात करने के बाद उन्होंने मुझे अपने रहने वाले क्वार्टर में आने के लिए कहना बंद कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि वह कुछ योजना बना रहे हैं। जब भी हम इन कोर्ट में एक दूसरे के पास से गुजरते हैं तो वह मुझे जो ठंडी चमक देते हैं वह हमेशा मेरे अंदर ठंडक पैदा कर देती है। वापस यह मुझे डराता है। सु यांग ने बोलने के लिए अपना मुंह खोलने से पहले उनके बीच बातचीत एक पल के लिए रुक गई। क्या आप चाहते हैं कि मैं हमेशा के लिए उसकी देखभाल करूं? जांग शियू यंग ने चौड़ी आंखों से उसकी ओर देखा। हालांकि वह वास्तव में उसके प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहती थी, लेकिन वह उसे अब और परेशान नहीं करना चाहती थी, खासकर तब जब वह सब कुछ उसके लिए पहले ही कर चुका हो। मैं आपके विचारों की सराहना करती हूँ, लेकिन मैं उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती। उसने अनिच्छा से अपना सिर हिलाते हुए उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। आपने मेरी ज़बरदस्त हरकतों के बावजूद मेरी मदद करने का फैसला किया और मुझे आपसे पहले ही काफ़ी दया मिल चुकी है। मैं अब और मांगने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि इससे मुझे और अधिक दोषी महसूस होगा, जैसे कि मैं आपका फ़ायदा उठा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। सु यांग उसकी बातें सुनकर हंस पड़ी। अगर मैं वास्तव में उस समय तुम्हें अस्वीकार करना चाहता तो मैं तुम्हें आसानी से दूर कर सकता था, इसलिए इसे मुझ पर खुद को मजबूर करने के रूप में मत सोचो। मेरी नज़र में तुम केवल थोड़ी आक्रामक और साहसी लड़की हो, और यदि मैं ईमानदार हूँ मुझे ऐसे रवैये वाले लोग पसंद हैं। क्योंकि उनका पहला प्रेमी भी साहसी और आक्रामक प्रकार का था, सु यांग विशेष रूप से उन लोगों को पसंद करने लगी है जो समान विशेषताओं को साझा करते हैं। और वास्तव में उसकी बातें सुनकर जांग शियू यंग तुरंत शर्मा गई। लेकिन मैं अभी भी खुद को माफ़ नहीं कर सकती।
उसने थोड़ी देर बाद आह भरी। हालांकि सुयांग ने अपने कार्यों को सशक्त लेकिन साहसिक नहीं माना, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदला कि वह उस समय हताश थी और उस पर अपनी इच्छाएं थोप रही थी, जो उस समय पूरी तरह से अजनबी था, और झांग शियुयंग अभी भी ऐसा नहीं कर सकी। उस दिन के अपने कार्यों के लिए स्वयं को क्षमा करे, चाहे वह कुछ भी कहे। सुयांग ने और कुछ नहीं कहा और इसे वहीं छोड़ दिया, और दोनों लोटस सिटी से होकर चलते रहे। आधे घंटे की पैदल यात्रा के बाद वे अंततः बनिंग लोटस संप्रदाय तक पहुंच गए। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन। नमस्कार वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन। बनिंग लोटस संप्रदाय में रक्षक के रूप में कार्य करने वाले बाहरी दरबार के शिष्यों ने जब झांग शियुयंग के काफी करीब पहुंच गए तो उनका स्वागत किया। अगर आप बुरा न माने तो मेरे साथ एक मेहमान है। जब तक वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन प्रशासन भवन में एक संप्रदाय के बुजुर्ग से बात करती हैं, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है। इस प्रकार सुयांग बिना किसी हिचकी के बनिंग लोटस संप्रदाय में प्रवेश करने में कामयाब रही, एक तरह से। अध्याय 192। यदि तुमने एक और कदम उठाया तो मैं तुम्हारे पैरों को पंगु बना दूंगा। एक बार जब वे बनिंग लोटस संप्रदाय में प्रवेश कर गए तो झांग शियुयंग अतिथि के रूप में लॉगबुक में अपना नाम दर्ज करने के लिए सुयांग को लेकर आए। आज यहाँ बहुत सारे लोग हैं। झांग शियुयंग आज यहाँ आमतौर पर आम पर मिलने वाले की तुलना में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों को देखकर अचंभित थे। जब संप्रदाय के बुजुर्ग ने सुयांग के कपड़े देखे तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, लगभग ऐसा कि उसे पता ही नहीं चला कि इस स्थिति के बारे में कैसे सोचा जाए। फिर उसने झांग शियुयंग को देखा और अंदर ही अंदर अपना सिर हिलाया। ये संकेत कि उनके आंतरिक दरबार के शिष्यों में से एक बहुत बेशर्म होगा कि वह प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय से किसी को अपने संप्रदाय में दफन कर देंगे। संप्रदाय के बुजुर्ग बहुत थे, क्योंकि उनकी नज़र में झांग शियुयंग की कार्रवाई उनके घर में एक वेश्याथी से अलग नहीं था। आधी रात के बाद बनिंग लोटस संप्रदाय में किसी भी अतिथि को नहीं जाना चाहिए, इसलिए आपको इससे पहले नहीं जाना चाहिए, संप्रदाय के बुजुर्ग ने लिटिल घृणित चेहरे के साथ सुयांग को एक अतिथि की पहचान करते हुए कहा। धन्यवाद बुजुर्ग, झांग शियुयंग ने कहा। वह इस बात से पूरी तरह से नाराज थे कि उन्हें समुदाय के बुजुर्गों द्वारा एक फौहाद के रूप में नियुक्त किया गया था। चलो सुयांग, मैं शहीद एल्डर वांग से मिलवाऊंगी, उसने प्रशासन भवन से बाहर अरेस्ट के बाद कहा। सुयांग ने सिर हिलाया और संप्रदाय में अपना पीछा करना शुरू कर दिया। उनकी छोटी पदयात्रा के दौरान ऐसे कई शिष्य थे सुयांग की आंखों से देखा गया, उनके व्यवहार घृणा से भरे हुए थे, ऐसा ही था मानो वे किसी पतित जानवर को देख रहे हों। प्रोफेसर और ब्लॉसम समुदाय पूर्वी में खेती के अपने विलोपन क्षेत्र के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। कई सामान्य किसानों की नज़र में वे खुद को यौन उत्पीड़न में शामिल करने के लिए खेती का उपयोग करने के लिए वेश्याओं से अलग नहीं हैं। हालांकि सुयांग को लोगों को अप्राकृतिक भावनाओं से देखने की आदत थी, इसलिए वह उन्हें आसानी से अनदेखा कर सकती थी, जैसे कि उनकी पुरातनता से कुछ गंदगी उड़ रही हो। मुझे खेद है। आसपास की स्थिति को समझने के बाद झांग शियुयंग ने सुयांग से माफी अवकाश प्राप्त किया। उसे लगा कि उसकी माफी मांगने की मौत हो गई है, क्योंकि वह भी बनिंग लोटस संप्रदाय की शिष्या थी। आप माफी क्यों मांग रहे हैं? उन पर ध्यान देने की कोई बर्बादी नहीं है, बस उनके साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे कि वे चींटियां हों, सुयांग ने शांत चेहरे के साथ कहा। ठीक है, उसने सिर हिलाया। कुछ मिनट बाद जब वे क्षितिज पर एल्डरवान के रहने वाले क्वार्टर को देख सके तो झांग शियुयंग लगभग रो पड़े जब उन्होंने देखा कि एल्डरवान के घर के सामने बहुत सारे लोग जमा थे। इससे भी अधिक, इनमें से अधिकांश लोग बनिंग लोटस संप्रदाय के शिष्य नहीं थे और ऐसे कपड़े सजावटी थे जो अन्य संप्रदायों और परिवारों का प्रतिनिधित्व करते थे। वे वहां से वांग शूरेन के घर तक एक लंबी लाइन लगी हुई थी, जहां वह एक साझा बाजार क्षेत्र में स्थित थी। जब मैं कुछ घंटे पहले निकला था तो 3 लोग नहीं थे। जब मैं दूर था तो क्या हुआ? जब झांग शियुयंग ने अपनी आध्यात्मिक समझ के सिद्धांत कम से कम 200 लोगों की गिनती की तो वह चिल्लाया। आपने सुना नहीं? सीनियर वांग ने अभी घोषणा की है कि वह 100% स्कॉलर वाली बनिंग लोटस पिल्स के लिए कुछ घंटों के लिए सीमित आपूर्ति के साथ आएंगे, इसलिए बहुत से लोग अपना हिस्सा यहाँ के लिए प्राप्त कर रहे हैं। पंक्ति में आखिरी व्यक्ति ने चौंका देने वाली चीख सुनकर उसे सुना। जैसा कि हम बोल रहे हैं, यहाँ और भी ज्यादा लोग बोल रहे हैं। वांग शूरेन की स्थिति स्काई बिकाऊ का एक कारण 100% स्कोरेन के साथ बनिंग लोटस पिल्स बनाने की क्षमता थी, जिसने पहली बार इसकी घोषणा करते हुए समय पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया था। हमें क्या करना चाहिए, सुयांग? झांग शियुयंग ने पूछा। मुझे नहीं लगता कि हम आज एल्डर वांग को देखेंगे। खैर ही वे आज उसे देखने में सफल हो गए, वांग शूरेन के पास उन्हें सुनने का समय भी नहीं होगा। झांग शियुयंग ने यही सोचा था। उपयोग लाइन में क्यों खड़ा होना चाहिए? मैं यहाँ बनिंग लोटस पिल्स के लिए नहीं हूँ, सुयांग ने कहा। लेकिन हम उसे और कैसे देखेंगे? हम लाइन में मौजूद हर किसी को नहीं छोड़ सकते और आपको यहाँ थोड़ी देर रुकना चाहिए, सुयांग ने टोकते हुए कहा और चलती रही। झांग शियुयंग ने सुयांग को आंख से देखा क्योंकि वह शांति से लंबी लाइन को बंद कर दिया और वांग शूरेन के रहने वाले क्वार्टर के पास पहुंच गया।
लाइन में लगे लोगों ने पहले भी उसे डेट करना शुरू कर दिया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह अभी भी नहीं जा रहा है तो उन्होंने तुरंत उसे कोसना कर दिया। अरे, आपको क्या लगता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? लाइन कहीं वापस आ गई है। जब एक व्यक्ति चिल्लाया तो लहर के प्रभाव की तरह कई अन्य लोगों ने अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया, जिससे उस स्थान पर बहुत तेजी से अस्त व्यस्त हो गया। युवक, क्या आप जानते हैं कि कौन सी लाइन ठीक करती है कि आप कितने लोगों को सिखा रहे हैं? मुझे संदेह है कि आपका प्रोफाउंड ब्लॉसम समुदाय प्रसन्न होगा जब वे आज बाद में अपने सामने के दरवाजे पर विभिन्न अलग अलग शक्तियों को पेश करेंगे। उद्धरण चिन्ह, ये सही है। आपके संप्रदाय को आपके श्रमिकों का नामांकन होगा। इन सभी धमाकियों के बावजूद सू यांग ने अपने चेहरे पर एक नटखट भाव के साथ कहा, लगभग वैसा ही हो रहा है जैसा वह बिल्कुल भी नहीं सुन सकती थी। ऐसा तब तक हुआ जब तक कि एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने लाइन से हटकर प्रेमी का निर्णय नहीं हुआ। उन्होंने सामने आकर उनका रोड ब्लॉक कर दिया। वह जेड पिल पवेलियन से पुराना गांव है। लोगों ने इस उम्र के नियम को तुरंत पहचान लिया। वह पूर्वी क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित कीमिया मास्टर थे। क्या मेरे द्वारा आपकी कोई सहायता हो सकती है? सू यांग ने मित्रवत मुस्कान के साथ काम किया। अभी भी नामांकन कर रहे हैं? मुझे चेतावनी नहीं है कि आप प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के इनकोर्ट के शिष्य हैं। यदि आप एक और कदम के पद पर हैं तो मैं आपके समर्थकों को पंगु बना देता हूं। तीसरे स्तर का सच्चा आत्मा क्षेत्र हो। आगे बढ़ो, मेरे दोस्तों को पंगु बनाने की कोशिश करो। मैं नहीं हिलती आंखें, सू यांग ने काल्पनिक रूप से उठी आंखों से कहा। वहां मौजूद सभी लोग स्थिर रह गए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वयोवृद्ध गांव की नज़र आश्चर्य से उड़ गई जब सू यांग ने अपनी खेती के आधार पर प्रतिस्पर्धा का उल्लेख किया, जब उन्हें सू यांग से किसी भी खेती का एहसास नहीं हुआ। कितना खतरनाक आदमी है। सीनियर गांव को अपने लबादे के नीचे खाना खिलाना आया जब उनकी अंतिम सू यांग की तेज नज़र से मिली, जो एक अदृश्य लेकिन भारी दबाव छोड़ रही थी। अध्याय 193। तुमने मेरे हाथों पर दबाव डाला है, जूनियर। वयोवृद्ध गांव के दिल में एक बुरी भावना थी जो उनका कहना रही थी कि उन्हें अपने पहले प्रोफेसर ब्लॉसम संप्रदाय के शिष्यों की अनदेखी करनी चाहिए, लेकिन एक वयोवृद्ध के रूप में उनका गौरव उन्हें कुछ और बता रहा था। आखिरकार, अगर वह सू यांग के प्रेरक शब्दों के बाद किसी बड़ी काय की तरह चली गई तो उसे कौन सा मुंह दिखाना होगा। और इस समय शक्तिशाली और प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि वाले बहुत से लोग उसे देख रहे हैं। अगर वह अब मुकर जाए तो वह हंसी का पात्र होगा। वयोवृद्ध गांव ने कहा, आप साहसी हैं, लेकिन आपके वयोवृद्ध होने के नाते मैं आपको परिवर्तनों का एक अंतिम अवसर प्रदान करता हूं। सू यांग ने कुछ नहीं कहा और अपने शरीर को मोड़ना शुरू कर दिया। उसे अपना शरीर कुचते देखकर सीनियर गांव को राहत मिली। हालांकि जब सू यांग पूरी तरह से नहीं घूमी और इसके बजाय वह चारों ओर घूम गई तो सीनियर गांव के चेहरे से लाल हो गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे सिर्फ एक बार नहीं बल्कि लगातार 2 बार आमने सामने मारा गया हो। तुमने मेरे हाथों पर दबाव डाला है, जूनियर। सीनियर गांव तुरंत घूमे और अपने किक में एक ट्रू स्पिरिट रियलम एक्सपर्ट की पूरी ताकत के साथ अपने ट्राइस्ट से सू यांग के स्ट्रैटेजिक पर फोकस किया। और इससे पहले कि उसके किक सू यांग को मंदिर में रखा गया था, सीनियर गांव पहले ही देख सकते थे कि सू यांग के पैर से अवशेष टूट रहे थे। हालांकि इसके बाद जो हुआ वह न केवल सीनियर गांव को बल्कि वहां मौजूद हर गवाह को चकित कर दिया। जब सीनियर गांव ने सू यांग के टुकड़े टुकड़े मारी तो स्पाइन चटकाने की तेज आवाज स्पष्ट रूप से इकोनोगी थी, लेकिन ये सू यांग नहीं थी जिससे पैर अपंग हो गए थे। असल में वह अभी भी शांत भाव से कहीं खड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो कुछ हुआ ही न हो। मेरी पैर। सीनियर गांव अब खड़ा नहीं रह सका और उसका तीसरा पैर जमीन पर गिर गया, जो एक अजीब कोने में मुड़ा हुआ था। सू यांग को अपंग बनाने की कोशिश में उसने अपना पैर अपंग कर लिया था। महाराज, उसकी पैर किस चीज से बने हैं? जब सू यांग सीनियर गांव द्वारा ब्लास्ट करने के बाद भी नहीं हिले तो लोग प्रोडक्शन में आ गए। उनकी नज़र में ऐसा लग रहा था कि मानो सीनियर गांव ने किसी इंसानी पैर की जगह हीरो से बने किसी खंभे को लात मार दी हो। सू यांग ने धीरे धीरे घूमा और ऐसा व्यवहार किया मानो उसे पता ही नहीं चला कि अभी क्या हुआ। तुम्हारे पैर को क्या हुआ? मुझे लगता है कि वह गलत दिशा में घूम रहा है, उसने सामान्य CJO से पूछा। सू यांग के नाटकीय बोल सुनने के बाद बुजुर्ग गांव के मुंह से तुरंत खून की खांसी आ गई, यहाँ तक कि कुछ सेकंड तक की मशीन पर असिस्टेंट की तरह छटपटाने के बाद वह बेहोश हो गई। सू यांग ने अपना सिर हिलाया और फिर से चलना शुरू कर दिया। किसी ने भी इस बार लाइन आउटलुक के लिए उसे घुंघरू की आंखें नहीं दी, उसका रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं देखा, खासकर तब जब वे सू यांग की उपस्थिति को समझ नहीं पाए। वह प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय का एकमात्र शिष्य था, फिर भी वहां उसके किसी भी साधना आधार को देखने में सक्षम नहीं था, और उस पंक्ति के भीतर बहुत सारे सात्विक अध्यात्म क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। एक बार जब सू यांग लाइन में सबसे आगे पहुंच गई तो लाइन में पहला व्यक्ति एक कदम पीछे हट गया, जिससे उसे वांग शूरेन का दरवाजा खटखटाने का मौका मिला। आप कितने बर्निंग लोड्स पिल खरीदना चाहते हैं? एक व्यक्ति ज्यादातर 3 गोलियां खरीद सकता है। सू यांग की सरसराहट के बाद दरवाजे के पीछे से एक आवाज आई। आवाज वांग शूरेन की नहीं थी और संभावना है कि वह अपने
साथियों से एक थी, मैं आपकी बनिंग लोड्स पिल केस के लिए यहाँ नहीं हूँ। मैं यहाँ वांग शूरेन से बात करने के लिए हूँ, उसे मेरे लिए ले आओ। सू यांग ने जोर से कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कई मिनटों के बाद भी सू यांग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लगभग ऐसा लगा मानो वह व्यक्तिगत रूप से उसे अनदेखा कर रही हो। आप कितने बनिंग लोड्स पाइल खरीदारी चाहते हैं? एक व्यक्ति द्वारा बजाज जाने की सीमा 3 है। आवाज ने वो पंक्ति दोहराई। मैं 3 खरीदारी चाहता हूँ। सू यांग ने एक साथ चुनौती का फैसला लिया। कुछ क्षण बाद दरवाजा खुला और एक महिला शिष्या उन्हें जलती हुई कमल की गोलियां दिखाई दीं। 3 जलती हुई कमल की गोलियां 100 स्पिरिट स्टोन होंगी। सू यांग ने 100 स्पिरिट स्टोन को अंतिम रूप दिया और शिष्यों को नीचे दिया। एक बार जब शिष्या ने पुष्टि की कि यह सही मात्रा है, तो दरवाजा फिर से बंद करने से पहले उसे 3 बोतलों की बोतलें बताईं। सू यांग ने नारनहे को ऊपर करके अपने रसायन में राखी 3 शैलियों को देखा। द बनिंग लोड्स पिल्स की असली पहचान असल में प्रोफाउंड एडवांसमेंट पिल्स थी। उसने जो चुराया था वह शूरेन को इमॉर्टल ग्रेड तकनीक के साथ दिया था। हालांकि ये कुछ ऐसा था जो उनसे पहले से ही उम्मीद थी। जिस बात ने अपने बरनहे स्टैटिस्टिकल को बताया वह प्रोफाउंड एडवांसमेंट पिल्स की उन्नत गुणवत्ता थी। जबकि प्रोफाउंड एडवांसमेंट पिल्स 100% इफेक्टिव हैं, रिंक वे किसी भी क्वालिटी में आती हों। हाई क्वालिटी वाले बुलेट्स कंसोलों को कम क्वालिटी वाले क्लासिक्स की तुलना में कम क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। क्षमा करें, यदि आपके पास पहले से ही बनिंग लोड्स पिल्स हैं तो आप अब क्या कर सकते हैं? उनके पीछे वाले शख्स ने नम्र स्वर से पूछा। वह स्पष्ट रूप से अपने साथी सू यांग से नाराज नहीं होना चाहती थी। हालांकि सू यांग ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, उसकी नज़र उसके हाथ में मौजूद गोलियों की बोतलों पर थी। इमॉर्टल ग्रेड तकनीक होने के बावजूद यह वह सर्वोत्तम चीज़ है जिसे वह बना सकता है। क्या बकौल है! सू यांग ने मन ही मन बहुत भारी है, ये चुनाव चिन्ह है कि उसने उसे कोई गलती की है। अगर वांग शूरेन अब तक प्रोफाउंड एडवांसमेंट पिल्स भी नहीं बना है तो उसे कोई विश्वास नहीं था कि वह सोल डिविनेशन पिल्स बना सकती है। एक बार जब उन्होंने प्रोफाउंड एडवांसमेंट पिल्स का सेवन पूरा कर लिया तो सू यांग ने पिल की बोतलों को जमीन पर इस तरह फेंक दिया कि वे कचरा हो गए, जैसे वहां मौजूद सभी लोग हतप्रभ रह गए। लोगों की आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने 100 स्पिरिट स्टोन की कीमत के बारे में बताया। अगर यह सीधे तौर पर वांग शूरेन के चेहरे पर तमाचा नहीं है तो उन्हें नहीं पता कि क्या है। वह पागल है। उसके रहने वाले क्वार्टर के ठीक सामने आकर इस तरह का अनादर दिखाओ। बुजुर्ग वांग उसे या उसके संप्रदाय को कभी भी दूसरी बार नहीं बेचेंगे। आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे हैं? जिस महिला शिष्या ने अभी अभी उसे गोलियां दी थीं, उसने घर से बाहर निकलकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया। उसने अभी अभी सू यांग की हरकतों को बहुत स्पष्ट रूप से देखा था, जिसे उसने न केवल वांग शूरेन बल्कि बनिंग लोड्स संप्रदाय के प्रति स्पष्ट अनादर के रूप में देखा था। अध्याय 194 बलपूर्वक प्रवेश करना। तुम्हारी कमीन कैसे हुई मेरे मास्टर की बनिंग लोड्स पिल्स के साथ ऐसा व्यवहार करने की? अपने आप को समझाओ। महिला शिष्या इस बात से बेहद नाराज थी कि सू यांग ने उन प्रेमी के साथ कैसा व्यवहार किया जिसे उसके गुरु वांग शूरेन ने बनाया था। भले ही उसे उन लोगों को दृष्टिअंदाज करने का निर्देश दिया गया था जो वहां समस्या फिर से पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वह सू यांग की हरकतों को दृष्टिअंदाज नहीं कर सका। गोलियां उपलब्ध हैं, इसलिए मुझे अब यह नहीं करना चाहिए। सू यांग ने उसे रूपरेखा विवरण दिया, परंतु इससे उसका क्रोध और भी भड़क गया। कचरा, आप दुनिया में केवल 100% प्रभावशाली बनिंग लोड्स पिल्स को बर्बाद करते हुए दिखाते हैं। क्या आप मूल के बारे में कुछ भी जानते हैं? सू यांग ने कंधे से कंधा उचाकाए। वैसे भी मैं यहाँ आपके प्रेमी के लिए नहीं आया हूँ। मेरे लिए वांग शूरेन को बुलाओ, मुझसे बात करनी है। उसे बताया कि सू यांग उनसे मिलने के लिए यहाँ आई है। मुझे डर नहीं है कि आप सू यांग हैं या सुयेन, आप मेरे गुरु से बात नहीं करेंगे। विशेष रूप से आपने जो किया है उसके बाद नहीं। यदि आप अभी भी नहीं गए हैं तो मैं आपकी सहायता के लिए अपने संप्रदाय के सहयोगी के लिए को बुलाओ। उनके मन में वांग शूरेन द्वारा बनाई गई नुकीले के प्रति सू यांग का सबसे बड़ा उदाहरण होना स्पष्ट रूप से यहाँ एक दोस्त के रूप में नहीं आया है। इस इमारत में एक संप्रदाय का बुजुर्ग रहता है तो आप उसे क्यों नहीं बुलाते? मुझे विश्वास है कि वह मेरी सहायता से प्रसन्न होगा। सू यांग ने वांग शूरेन की इमारत की ओर इशारा करते हुए कहा। शिष्य क्रोध से कांपने लगा। वह सू यांग जैसा मजाकिया व्यक्ति पहले कभी नहीं मिला था। उनकी सुंदर उपस्थिति उनके शरीर में निवास करने वाले शैतान का एक भेष है। तुम कहाँ हो, जियो यावेन? खूबसूरत का अगला बैग तैयार है। इमारत के अंदर से अचानक निकली चांगरेनशु की आवाज़। मैं आ रहा हूँ। वांग शूरेन की आवाज़ और सुनने के बाद उनके शिष्य जियो यावेन को सू यांग की कोई चिंता नहीं रही। वह घर के अंदर वापस चले गए। हालांकि उसे दरवाजे पर रुकना पड़ा जब उसने देखा कि सू यांग भी पीछे से प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। हाँ, तुम बिल्कुल आज मरना चाह रहे होगे हो। उन्होंने अपनी ओर इशारा किया। जियो यावेन के ठीक सामने होने के बावजूद सू यांग ने घर के अंदर कदम रखने से पहले वुडसी गर्लहट दिखाई दी।
आपको क्या लगता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? जब जियो यावेन ने सुयांग को अंदर जाने से रोकने की कोशिश की तो उसे यह जानकर हैरानी हुई कि वह अपने चरम प्रोफाउंड स्पिरिट रियलम आधार साधना के साथ एक शिष्या भी पीछे के घर में सक्षम नहीं थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह घर के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, इसके बजाय उसके हाथ से बने पहाड़। क्या आप अभी तक खत्म हो गए हैं? सुयांग ने उसे दरवाजे से बाहर धकेलने की कोशिश करते हुए संघर्ष करते देखा तो वह हंसा। जलती हुई कमल की थैली। जियो यावेन ने अचानक अपनी हथेलियां चढ़ाई सुयांग की छाती पर बनिंग लोड्स पाम से मारी, जो उनके संप्रदाय के हस्ताक्षर तकनीशियनों में से एक है। WW क्या अप्रभावी। जियो यावेन को तब बहुत सदमा लगा जब सुयांग बनिंग लोड्स पाम को सीने से लगाने के बाद भी अपनी हिली नहीं। तुम किस चीज से बने हो तुम्हारे? उसने अपने हाथ को गले तक लगाते हुए कहा कि वह सुयांग पर वार करती थी। सीनियर गांव की तरह उसने वास्तव में उसे चोट पहुंचाने के बजाय खुद को घायल कर लिया था। यह महसूस करने के बाद कि उसने सुयांग को रोका नहीं है, जियो यावेन जोर जोर से चिल्लाने लगी, मास्टर सावधान रहो, एक घुसपैठिया आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। घुसपैठिया? ओह खैर, आप पूरी तरह से गलत नहीं हैं। सुयांग रुकी नहीं और वांग शूरेन के कमरे की ओर हल्दी रही। कोई मुझे नुकसान पहुंचाने वाले वास्तुशिल्प की कोशिश कर रहा है। हा हा हा, देखो कौन अज्ञानी है। वांग शूरेन अचानक हंसते हुए अपने कमरे से बाहर आ गए। बहुत समय हो गया वांग शूरेन। सुयांग ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। हा 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 हा। वांग शूरेन की हंसी धीरे धीरे रुक गई जब उसने सुयांग का सुंदर चेहरा देखा। वाय वाय आप हैं। हालांकि उसने तुरंत उसे डांटा नहीं, लेकिन जब अंततः उसे उसका चेहरा याद आया तो वांग शूरेन की उत्सुकता से कांपने लगी। मालिक। वांग शूरेन को इस बात की परवाह नहीं थी कि उनके अपने शिष्य ने उनसे केवल कुछ फीट की दूरी तय की थी और तुरंत यांग से प्रार्थना करने के लिए अपने मूड के बल पर बैठ गए। सुयांग ने कहा, मुझे याद नहीं है कि मैंने अपने शिष्य के रूप में शत्रुता स्वीकार की थी। ऐसा मत बनो सुयांग, वांग शूरेन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। इस बीच जियो यावेन ने अपने मास्टर और सुयांग को विस्मयकारी आंखों से देखा। ऐसा लग रहा था कि उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। वह ऐसा नहीं कर पा रही थी कि वे वास्तव में एक दूसरे को जानते थे। ये डूब गया था कि उनके संबंध में कितना विश्वास था। वैसे भी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको किस दवा की आवश्यकता है? शायद एक गोली। वांग शूरेन ने केवल इसी एक कारण के बारे में सोचा था कि वह सामने क्यों आए। आप पहले की तरह ही मुद्दे पर जल्दी पहुंच गए। मुझे ये पसंद है। सुयांग मुस्कुराए। ये सही है, मैं चाहता था कि तुम मेरे लिए एक गोली बनाओ, लेकिन चाहता था भूतकाल क्यों? उसने आश्चर्य भाव से पूछा। आपके द्वारा गढ़ी गई गहन प्रतिभा को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैंने आपके लिए जो योजना बनाई है उसे आप देखें। इससे आपका क्या मतलब है? ये देखकर कि वह वास्तव में आश्चर्यचकित लग रही थी, सुयांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे अभी भी तुम्हारी कुछ गोलियां पसंद हैं, और मुझे कहना होगा कि अनोखे की गुणवत्ता देखने के बाद मैं बहुत निराश हूं। हालांकि सुयांग अचानक अपना सिर वांग शूरेन के करीब ले गया और उसकी खुली गर्दन को सूंघने लगा। आपके शरीर पर उच्च गुणवत्ता वाली गहन उन्नति गोलियों की गंध है। क्या आप मुझे ये समझा सकते हैं? जब सुयांग उसके इतने करीब आ गई तो वांग शूरेन शर्मा गई और उसकी बातें सुनकर हंसने लगी। ओह वो, हा हा हा। वह अपने कोमल होंठ उसके कानों के पास ले गई और फुसफुसा कर बोली, देखो मैं जानबूझकर ये निम्न गुणवत्ता वाली गोलियां बेच रही हूँ। चूंकि निम्न गुणवत्ता वाली गोलियां और उच्च गुणवत्ता वाली दोनों गोलियां प्राथमिक आत्मा से किसी को बढ़ावा देने की 100% संभावना रखती हैं गहन आत्मा क्षेत्र के दायरे में, मैं बुरे लोगों को दूसरों को बेच सकता हूं और अच्छे लोगों को अपने संप्रदाय के लिए छोड़ सकता हूं, है ना? यहाँ तक कि मेरे अपने शिष्य को भी इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए इसे गुप्त रखें, ठीक है? एक बार जब सुयांग को उसकी रणनीति के बारे में पता चला तो वह हंसने से खुद को नहीं रोक सका। उसे लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये सोचना कि वांग शूरेन इतना चतुर व्यक्ति निकलेगा। अध्याय 195 बनिंग ड्रैगन पिल। बहुत अच्छा, मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि मैंने शटर कमतर आदा था। यही मामला है, तो तुमने मुझे अपने सबसे अच्छे गोल भेजे, ये क्यों नहीं दिखाया कि तुम वास्तव में क्या करने में सक्षम हो? सुयांग ने उनसे कहा। वांग शूरेन को अपनी स्वामित्व पर भरोसा था और उसने सिर हिलाया। फिर मैं आपके लिए परम पूज्य स्वर्ग ग्रेड की गोली, बनिंग ड्रैगन पिल, बनाऊंगा। यह एक ऐसी गोली है जो बनिंग लोन्स संप्रदाय में अपनी स्थापना के समय से ही मौजूद है। मास्टर, बाहर सभी लोग किस बारे में इंतजार कर रहे हैं? वे बनिंग लोड्स पायलट के लिए कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं। जियो यावेन ने चिंतित भाव से पूछा। यदि वांग शूरेन उन्हें और इंतजार करवाते हैं तो वे याचिका दायर करना शुरू कर सकते हैं। भले ही वे बनिंग लोड्स संप्रदाय हों, वे एक साथ 3 अलग अलग गुटों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। नियमित बातें कि मुझे महत्वपूर्ण मामलों में भाग लेना है और अगले सप्ताह वापस आना है। यदि वे प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं तो वे बनिंग लोड्स पिल के बारे में भूल सकते हैं।
यदि वे तैयारी करने को प्रतीक्षा कर रहे हैं तो मैं बर्निंग लोड्स पिल के बारे में भूल सकता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5वें तक पिल की मात्रा में वृद्धि। वांग शूरेन ने जियो यावेन को डराते हुए कहा, मास्टर, आप क्या चाहते हैं कि मैं सभी लोगों को बाद में वापस आने के लिए कहूँ? जियो यावेन रोना चाहता था। खैर, वह इनकोर्ट के शिष्य और वांग शूरेन के निजी शिष्य थे, लेकिन उनके पास इतने सारे शक्तिशाली और प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि वाले लोग लंबे समय से इंतजार करने के बाद छोड़ने के लिए देखने की क्षमता नहीं रखते थे। वे मुझे जिंदा खा गए, वह डबडबाती आंखों से बुदबुदाए। वांग शूरेन ने अपना नवीनतम रूप सिर हिलाया और खुद को दिखाया। मैं अचानक घोषणा करता हूं कि मैं माफी मांगता हूं और मुझे सूचित किया गया है कि आप सभी बर्निंग लोड्स पिल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण कुछ आ गया है, इसलिए मैं आज बिजनेस जारी नहीं रख पाऊंगा। आज के लिए माफी के लिए स्पष्ट रूप से और आपकी समझ के लिए भी, मैं हर व्यक्ति को 3 से 5% की छूट देने के लिए लोड्स पिल की सीमा जला रहा हूं, और जब आप लौटेंगे तो मैं आज यहां सभी लोगों को 10% की छूट भी दूंगा। वांग शूरेन ने शान और शालीनता के साथ बात की, जैसे कि जब उन्होंने बर्निंग लोड्स ऑक्शन हाउस में काम किया था। उसकी आवाज़ में ऐसा प्रभाव था कि उसकी आवाज़ से साफा दंग रह गया और उसका विनम्र चेहरा देखकर लोग उस पर गुस्सा नहीं हो रहे थे। अगर सीनियर सांचे जुड़े हुए हैं तो इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। जैसे ही आप लोड्स पिल्स जलाते हैं तो फिर से बेकार हो जाता हूं, मैं वापस आ जाता हूं। ये सही है, और सीनियर राइट को माफ़ी वफादार की कोई बर्बादी नहीं है। मुझे विश्वास है कि चेंग परिवार समझ जाएगा। 1000 तलवार संप्रदाय भी पीछे है। अचानक बर्खास्तगी के बारे में शिकायत करने के बजाय ये लोग वास्तव में परेशान होने के बावजूद वांग शूरेन के प्रति सहानुभूति रखने लगे, क्योंकि उन्होंने उसे अपमानित करने और उसकी बर्निंग लोड्स पिल्स खरीदने का मौका खोने की हिम्मत नहीं की। अरे, वे अपनी पृष्ठभूमि के बारे में जोर जोर से चिल्लाकर यह आशा कर रहे थे कि वांग शूरेन उन्हें याद रखेंगे। हालांकि गोलियां अपने आप में प्रभावशाली नहीं लग सकती हैं, लेकिन इसका प्रभाव जो प्राथमिक आत्मा क्षेत्र में किसी को गहन आत्मा क्षेत्र में सफलता की गारंटी देता है, कई संप्रदायों और परिवारों के लिए बेहद मददगार है, जहां प्राथमिक आत्मा क्षेत्र में कई लोगों को यह मुश्किल लग रहा है। गहन आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए ये बर्निंग लोड्स पिल आसानी से किसी भी परिवार और संप्रदाय की शक्ति को कम से कम एक स्तर तक बढ़ा सकती हैं यदि उनके पास पर्याप्त है। इसलिए वहां किसी ने भी वांग शूरेन को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की, जो इस दुनिया में एकमात्र व्यक्ति है जो इस समय ऐसी गोली बना सकता है। वह उनके लिए एक संपत्ति के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार जब इलाका लोगों से साफ हो गया तो वांग शुरान घर के अंदर वापस चला गया। यह उतना ही सरल है, उसने जियो यावेन से कहा, जो स्पष्ट रूप से अपने किए से आश्चर्यचकित थी। फिर वह सुयांग की ओर मुड़ी और बोली, चलो मेरे कॉल्ड्रॉन रूम में चलें। कुछ क्षण बाद वे दोनों कॉल्ड्रॉन कक्ष में दाखिल हुए, लेकिन प्रवेश करने से पहले वांग शुरेन ने जियो यावेन से कहा, मैं अगले कुछ दिनों तक किसी भी आगंतुक को नहीं देखूंगा। एक बार जब वे अंदर थे, वांग शूरेन ने सुयांग से पूछा, द बर्निंग ड्रैगन पिल को खत्म होने में कुछ घंटे लगेंगे, अगर आपको इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं है। सुयांग लापरवाही से कमरे के कोने पर बैठ गई और कहा, अपना समय लें। वांग शूरेन ने सिर हिलाया और अब गोली लेने में देरी नहीं की। कुछ सेकंड बाद वांग शूरेन ने अपनी भंडारण रिंग से कुछ दर्जन विभिन्न जड़ी बूटियां और दवाएं निकाली और एक एक करके उनका निरीक्षण करना शुरू कर दिया। आधे घंटे के बाद उसने जड़ी बूटी पीसने की प्रक्रिया शुरू की, जिसे पूरा करने में पूरे 2 घंटे लग गए। हालांकि पूर्वी महाद्वीप में चरम कीमिया मास्टर्स के बीच भी उसकी गति काफ़ी तेज थी, लेकिन झू मेंगई की तुलना में वह बहुत धीमी थी, जो अपनी हास्यास्पद गति से इस महाद्वीप के सभी कीमिया मास्टर्स को आसानी से शर्मिंदा कर सकती थी। हालांकि अपनी धीमी गति के बावजूद सुयांग ने अपने हर एक आंदोलन का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया, ये देखने के लिए कि क्या वह अपनी वर्तमान क्षमताओं के साथ सोल डिविनेशन पिल को गढ़ने में सक्षम होगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। 10 घंटे बाद वांग शूरेन पसीने से भीग गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी पानी के तालाब से निकली हो, जिससे उसके कपड़े उसके शरीर से चिपक गए और उसकी परिपक्व आकृति और शुद्ध त्वचा दिखाई दे रही थी। इस दुनिया में वह जितनी भी लड़कियों से मिला है, उनमें से वांग शूरेन ने निश्चित रूप से सबसे भरपूर और आकर्षक फिगर वाली लड़की के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। खासकर उसकी छाती पर 2 खरबूजे हैं। और चूंकि सुयांग ने अब तक उसकी क्षमता को पूरी तरह से समझ लिया है, उसने शेष समय उसके सुंदर शरीर से अपनी आंखों को आशीर्वाद देने में बिताया। मैं समाप्त कर चुका हूँ। गोली बनाने में 1 और घंटा बिताने के बाद वांग शूरेन ने थकी हुई आवाज में कहा। एक बार जब उसने कड़ाही से बर्निंग ड्रैगन गोली निकाली तो उसने इसे एक गोली की बोतल के अंदर रखा और मूल्यांकन के लिए सुयांग को दे दिया। 80% शुद्धता, अतः सर्वोत्तम गुणवत्ता हो। सुयांग ने तुरंत बाद कहा, तो आप क्या सोचते हैं, क्या मैं आपकी गोली बना पाऊंगा? उसने पूछा। सुयांग ने अपना सिर हिलाया। दुर्भाग्य से आप अभी तक वहां तक नहीं पहुंचे हैं। अभी आपके सफल होने की 50% संभावना है, लेकिन मेरे पास केवल एक प्रयास के लिए पर्याप्त सामग्रियां हैं।
तब मैं आपको तब तक व्याख्यान दूंगा जब तक मुझे विश्वास नहीं हो जाता कि आप 100% संभावना के साथ सफल होंगे। वह मुझे व्याख्यान देने जा रहे हैं। हालांकि वांग शूरेन अवाक थीं, लेकिन उनकी आंखों में उत्साह दिन की तरह स्पष्ट था। अध्याय 196। यह आदमी कौन है? वैसे मैं किस तरह का गाना बनाऊंगा? वांग शूरेन ने आपसे पूछने के बाद अपनी भीगे हुए कपड़े बदले। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने अभी तक उसे नहीं बताया। मुझे लगता है कि यदि आप नहीं जानते तो ये बेहतर होगा। सू यांग ने कहा कि वह उसके बारे में इस तरह के गोल से परीक्षण नहीं करना चाहती थी। उसने पहले कभी नहीं सुना था, विशेष रूप से इसकी श्रेणी जो निश्चित रूप से उसे उच्च आभूषण के रूप में बताती थी। आखिरकार सोल डिविनेशन पिल एक ऐसी चीज है जो उसके स्तर से ऊपर के कीमिया मास्टर्स भी देखने की कोशिश नहीं करेगी। हालांकि उसके पास एक इमॉर्टल ग्रेड तकनीक है जिसे तैयार करने के लिए सोल डिविनेशन पिल्स जैसी तकनीक दी गई थी, उसके सफल होने की बहुत अधिक संभावना है। क्या ऐसा है? हालांकि वांग शूरेन को अपनी संपत्ति पर भरोसा था, लेकिन वह इस फिल्म के बारे में चिंतित होने से खुद को रोक नहीं पाई जो वह चाहती थी। वैसे भी चलो शुरू करें, सू यांग ने कहा। आपकी टेक्नोलॉजी को देखने के लिए आपने काफ़ी देर तक देखा है, इसलिए मैं ठीक करने के लिए आपकी मदद लूंगा और इससे भी ज़्यादा। और इससे पहले कि वांग शूरेन ने अपना सिर हिलाया, सू यांग ने कहा, मैं चाहती हूं कि आप कल तक गोल बनाने में सक्षम हो। तीकल, सू यांग ने सिर हिलाया और कहा, इसलिए हमें तुरंत शुरुआत करनी चाहिए। उन शब्दों के अवलोकन के बाद सू यांग ने वांग शूरेन को अपनी तकनीक पर व्याख्यान देना शुरू किया। उन्होंने अभी अभी उन्हें गोली बनाने के दौरान बताए गए उदाहरण के बारे में बताया और बताया कि उनकी तकनीक को और कैसे बेहतर बनाया जाए। और उनके भाषण के कुछ ही मिनट बाद वांग शूरेन को लगा कि कीमिया के दाव के प्रति उनकी समझ बढ़ रही है। ये लगभग वैसा ही था जैसे वह कीमिया के भगवान से पहले था, कोई ऐसा व्यक्ति जो केवल कुछ शब्दों के साथ सबसे खराब कीमिया मास्टर्स को भी चरम कीमिया मास्टर्स में बनाने की क्षमता रखता था। सू यांग को कुछ शब्द सुनाने से लेकर कीमिया के अपने दाव को इतनी तेजी से बढ़ते हुए देखने पर एक विपरीत भावना थी। सबसे पहले उसे आश्चर्य हुआ कि उसने उसे किस प्रकार के व्याख्यान दिए। वस्तुतः उसे आशा नहीं थी कि उसका व्याख्यान इतना सरल और सीधा होगा। ये करीब करीब वैसा ही था जैसा उसने दाव ऑफ अल्कमी की एक किताब सुन रही हो में लिखा था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कचरे पर प्रकाश डाला गया था जबकि बेकार कचरे को हटा दिया गया था। सू यांग ने घंटों तक वांग शूरेन को व्याख्यान जारी किया और 4 घंटे तक व्याख्यान के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि उनमें कितना सुधार हुआ है। आगे बढ़ो और एक और बर्निंग ड्रैगन गोल बनाओ, उसने कहा। उन्होंने कहा, मुझे राजकोष से और सामग्रियां लेनी होंगी। सू यांग ने सिर हिलाया। जब वांग शूरेन बर्निंग ड्रैगन पिल के लिए और सामग्री मांगने के लिए राजकोष में गए तो संप्रदाय ने उनके अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया क्योंकि वे उन्हें नाराज नहीं करना चाहते थे। उसकी गहन उन्नति गोलियों के कारण, जिसे उसने बर्निंग लोड्स पिल के रूप में प्रदर्शन किया था, बर्निंग लोड्स संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर ने उसे संप्रदाय के भीतर वह दर्जा दिया जो उसके संप्रदाय से थोड़ा ही कम था। और चूंकि वांग शूरेन ने प्रोफाउंड एडवांसमेंट पिल बनाने के अपने रहस्यों को साझा करने से इनकार कर दिया, इसलिए बर्निंग लोड्स संप्रदाय के पास उसके साथ किसी भी अन्य संप्रदाय के बुजुर्गों की तुलना में कहीं अधिक सम्मान के साथ व्यवहार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एक बार जब वांग शूरेन ने सामग्री प्राप्त कर ली तो वह अपने रहने वाले क्वार्टर में वापस चली गई, जहां सू यांग इंतजार कर रही थी, जहां उसने लौटने के कुछ ही सेकंड बाद तुरंत गोली बनाना शुरू कर दिया। जब उसने निरीक्षण और पीसना समाप्त कर लिया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी गति मूल रूप से पहले जैसी ही थी, लगभग जैसे कि कोई सुधार नहीं हुआ था। हालांकि वह इस तथ्य से निराश नहीं हुई और गोली बनाना जारी रखा। और वांग शूरेन द्वारा बर्निंग ड्रैगन पिल बनाना शुरू करने के कुछ ही मिनटों में उसे आखिरकार सू यांग के व्याख्यानों का उसकी कीमिया के दाव पर पड़ने वाले प्रभावों का एहसास होने लगा। न केवल वह कड़ाही के तापमान को नियंत्रित करने में अधिक सहज महसूस कर रही थी, बल्कि सू यांग के व्याख्यान से पहले की तुलना में उसकी ऊर्जा भी बहुत कम दर से कम हो रही थी। सू यांग के मात्र 4 घंटे के सरल व्याख्यान के बाद कीमिया का उनका दाव छलांग और सीमा से आगे बढ़ गया था। अगर उसने उसकी मदद के बिना खुद ही पढ़ाई की होती तो इतनी प्रगति हासिल करने में उसे सालों नहीं तो कई महीने लग जाते। यह आदमी कौन है? वांग शूरेन को दिल में बहुत सदमा लगा। वह जानती थी कि सू यांग की युवा उपस्थिति उसकी वास्तविक क्षमताओं के लिए बेहद भ्रामक थी, लेकिन वह अभी भी उसकी वास्तविक पृष्ठभूमि को समझ नहीं पाई थी। और जबकि उसने प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के वस्त्र पहने थे, एक ऐसा स्थान जो कई महान संप्रदायों द्वारा उल्लेख के लायक भी नहीं है, सू यांग ने उसे केवल वही चीजें दिखाई हैं जिनकी वह सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली संप्रदायों और परिवारों से आने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। पूर्वी महाद्वीप के भीतर प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के एकमात्र शिष्य के पास अमर श्रेणी की तकनीकें कैसे हो सकती हैं जिन्हें पूर्वी महाद्वीप के सबसे धनी संप्रदाय भी प्राप्त करने का केवल सपना देख सकते हैं। प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय का एकमात्र शिष्य कीमिया के दाव में इतना अनुभवी कैसे हो सकता है? वांग शूरेन को इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था।
अपने दिमाग में बेकार चीजों के बारे में सोचना बंद करो और कड़ाही पर ध्यान केंद्रित करो, सु यांग ने अचानक उससे कहा। सु यांग के तीखेपन से वांग शुरेन को अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपन महसूस हुआ। ये लगभग ऐसा था मानो वह उसके मन को पढ़ सकता हो। बनिंग लोड संप्रदाय को किसी भी परिस्थिति में उसे अपमानित नहीं करना चाहिए। भले ही वह एक अकेला व्यक्ति हो, संप्रदाय उसके जैसे किसी को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता। वांग शुरेन ने खुद से कसम खाई कि वह सु यांग को नाराज नहीं करेगी, भले ही उसे उसकी आंखों के सामने उसके परिवार को मारना पड़े। वह उसकी नज़रों में किसी अस्तित्व के प्रति उतना ही भयावह था। ये सोचने के बाद वांग शुरान ने अपने दिमाग से सभी अनावश्यक विचारों से छुटकारा पा लिया और केवल अपने सामने रखे कड़ाही पर ध्यान केंद्रित किया। 6 घंटे बाद वांग शुरान ने घबराई हुई अभिव्यक्ति के साथ कड़ाही से बनिंग ड्रैगन पिल निकाली। वह न केवल अपने पिछले प्रयासों की तुलना में आधे समय में गोली बनाने में सफल रही, बल्कि उसके शरीर पर इतना पसीना भी नहीं आया। कीमिया का उसका दाव उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक बढ़ गया है। अध्याय 197 आधी रात का आनंद। आप पिछली गोली की तुलना में इस गोली के बारे में क्या सोचते हैं? वांग शुरेन ने सु यांग से पूछा और उन्होंने उससे बनिंग ड्रैगन पिल की चुनौती दी, जिसे बनिंग लोड संप्रदाय एक अमूल्य पैमाना है। सु यांग ने कुछ सेकंड के लिए गोल पर नजर डाली और कहा, थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन यह अभी भी अच्छा नहीं है। क्या ऐसा है? वांग शुरेन को इस पर कोई भरोसा नहीं था, लेकिन अफसोस इसे अभी भी उनकी मंजूरी नहीं मिल पाई। हालांकि उसने इसे प्रदर्शित नहीं किया है, सच शुरेन वास्तव में इस गोल को बनाने में अपनी मदद करना चाहता था, क्योंकि एक ही रास्ता है जिससे वह उसे दे सके हर चीज़ का बदला चुकाया जा सकता है, ही वह कुछ सी ही क्यों न हो। वैसे मैं कह रहा हूं कि आपने मेरे व्याख्यान को समझा है, इसलिए कुछ और अभ्यास के बाद आप उस बिंदु तक पहुंच जाएंगे, सु यांग ने आगे कहा। सचमुच? तो फिर हम कौन इंतजार कर रहे हैं? जल्दी करो और व्याख्यान जारी करो। वांग शुरेन को कई वर्षों तक व्याख्यान के लिए प्रेरित महसूस नहीं हुआ, यह उनके लिए एक ताजगी भरा एहसास था। सु यांग ने हिलाया और तुरंत अपना अगला व्याख्यान शुरू किया। अन्य व्याख्यान के लिए वांग शुरेन को पहले से ही अपनी कमजोरी का पता है। सु यांग ने अपनी तकनीक में छोटी और गहराई से प्रवेश किया, इसके सभी रहस्यों को समझा और उनके सही तरीकों से उपयोग कैसे किया जाए। इसे वांग शुरेन स्तब्ध रह गए, जिसमें आशा नहीं थी कि इतना कुछ होगा। उस तकनीक के बारे में और अधिक जाने जो उसने सोचा था कि वह पहले से ही अपनी सीमा पर थी। इस बार का व्याख्यान केवल 2 घंटे तक चला, लेकिन वांग शुरेन ने इन 2 घंटों से जो सीखा वह अपने पूरे जीवन में कहीं और से प्रवेश प्राप्त कर चुका है। व्याख्यान के बाद सु यांग ने कहा, अब आप स्वयं अभ्यास करना जारी रख सकते हैं। मैं आपकी प्रगति देखने के लिए कल वापस आ गया हूं और आशा करता हूं मैं आपको बिना किसी चिंता के गोली बनाने की सलाह दे सकता हूं। लाइन हो सकती है। आप कहां जा रहे हैं? लगभग आधी रात हो गई है, इसलिए यदि समुदाय का कोई व्यक्ति आपको इधर उधर देखता है तो वे आपको रोक सकते हैं। यदि आप चलते हैं तो यहाँ मैं आपके रहने के लिए 1/4 की व्यवस्था कर रहा हूँ। वांग शुरेन ने उनसे कहा। मैं ठीक हो गया, उसने तुरंत उत्तर दिया, और मेरे मन में पहले से ही एक जगह है। क्या ऐसा है? फिर मैं परेशान हो जाऊंगा और परेशान नहीं होऊंगा। इसके बाद सु यांग ने वांग शुरेन के रहने वाले क्वार्टर को छोड़ दिया, जिससे वह अपनी तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए घूमने चली गईं। कुछ सेकंड बाद वह 9 एस्ट्रल स्टेप सक्रिय हो गए और रात में गायब हो गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अपने रहने वाले क्वार्टर के अंदर जांग शियू यंग अपनी तिरछी आंखों पर बड़ी बड़ी आंखों के साथ लेटी हुई थी। उसकी तिरछी खिड़की से बाहर तिरछी आंखें आकाश की ओर देख रही थी और उनमें एक चकित भाव था। उसने मुझे याद किया। उसने बनिंग लोड्स ऑक्शन हाउस के अंदर सु यांग के साथ सेट टाइम के बारे में सोचा। जब सु यांग उस दिन चली गई तो उसे यकीन था कि कुछ समय बाद वह उसके बारे में भूल जाएगा, खासकर उस समय उसके प्रति उसके उदासीन रवैये को ध्यान में रखते हुए। हालांकि उसकी कल्पना सिर्फ एक कल्पना ही निकली और सु यांग पहले से भी अधिक मिलनसार और मिलनसार हो गई। उसका उससे दोबारा मिलना और इस तरह से मिलना उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक था, इसलिए वह अभी भी बहुत उत्साहित होने के कारण जाग रही है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं उसे फिर कभी देख पाऊंगा। जैसे ही वह ये शब्द बुदबुदा रही थी, उसने किसी को अपने घर का दरवाज़ा खटखटाते हुए सुना। कौन है भाई? जांग शियू यंग दरवाजे खोलने गई। सु यांग। जब उसने सु यांग को अपने सामने खड़ा देखा तो वह पूरी तरह से चकित रह गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एल्डर वान को क्या हुआ? उसने उससे पूछा। मैं उसके कुछ खत्म होने का इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए मैं समय काटने के लिए यहाँ आया हूँ। क्या मेरा स्वागत नहीं है? वह बोला। हास्यास्पद। आपका यहाँ हार्दिक स्वागत है। जांग शियू यंग ने आधी रात के बाद आगंतुकों के संबंध में संप्रदाय के नियमों की परवाह किए बिना सु यांग को तुरंत अंदर जाने की अनुमति दे दी। एक बार जब सु यांग अपने घर के अंदर थी, जांग शियू यंग ने मन ही मन आह भरते हुए कहा, शुक्र है कि मैं अब इन कोर्ट की शिष्या हूँ और मेरे पास अपने लिए एक घर है। वह कल्पना नहीं कर सकती कि क्या होगा यदि उसके पुराने रूममेट उसे किसी अन्य व्यक्ति को अपने घर में इतनी देर रात में लाते हुए देख लें।
वैसे भी इस समय तुम्हें यहाँ क्या लाया है? झांग शियुयंग ने उससे पूछा। उसका दिल सामान्य से थोड़ा तेज धड़क रहा था, लगभग जैसे वह कुछ उम्मीद कर रही थी। क्या तुम्हें याद है कि मैंने आज सुबह तुमसे क्या कहा था? उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। टी यह ममम सुबह। झांग शियुयंग को स्पष्ट रूप से याद है, लेकिन उसने सोचा कि उसने ऐसे शब्द केवल उन शिष्यों को उकसाने के लिए कहे थे और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में ऐसा कहेगा। या आप मजाक तो नहीं कर रहे थे? उसने युद्ध के नगाड़ों की तरह तेज धड़कने वाले अपने दिल से उससे पूछा। क्या तुमने सोचा कि मैं केवल मजाक कर रहा था? झांग शियुयंग ने धीरे से सिर हिलाया। सुयांग मुस्कुराए और उसके पास आने लगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी मजाक कर रहा हूँ? एक बार जब उसने उसे अपने आलिंगन में खींच लिया तो उसने उसके कानों में फुसफुसाया। झांग शियुयंग ने उसे हिलाया और कर्कश आवाज में बुदबुदाया, मैं एक बार फिर आपकी देखभाल में रहूंगी। कुछ क्षण बाद, एक बार जब झांग शियुयंग और सुयांग बेडरूम के अंदर थे, तो उन दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए और एक दूसरे के शरीर से गर्मी महसूस करने लगे। हालांकि बनिंग लोड सेक्शन हाउस में उनके पहली बार एक साथ रहने के विपरीत, जो कि बहुत ही एक तरफा था, सुयांग ने इस बार जोश के साथ झांग शियुयंग को स्वेच्छा से गले लगाया, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया मानो वह उसकी महिलाओं में से एक हो। हाँ, नोव एल्प में। झांग शियुयंग शुद्ध आनंद और खुशी से अभिभूत हो गई जब उसने महसूस किया कि सुयांग की मोटी छड़ी एक बार फिर उसके शरीर में प्रवेश कर गई है। उसकी मोटी छड़ी का एहसास जो स्टील की तरह सख्त थी, खुशी की जलन जिसके कारण उसका शरीर खुशी से कांपने लगा था, और सुयांग के शरीर से निकलने वाली अनोखी खुशबू, इन सभी ने झांग शियुयंग को उस समय की याद दिला दी बनिंग लोड्स ऑक्शन हाउस के उस मंदरोशनी वाले कमरे के अंदर बिताया। यह एहसास, मैं उस दिन से इसके लिए तरस रही हूँ। झांग शियुयंग ने दिल से विलाप करते हुए मन ही मन सोचा। अध्याय 198 मिडनाइट असॉल्ट। बनिंग लोड सेक्ट के भीतर एक इमारत के अंदर एक युवक अपने कमरे में फर्नीचर को नष्ट कर रहा था और गुस्से में चिल्ला रहा था, वह कमबख्त कुतिया। उसने न केवल आंटी के साथ मुझ पर छींटाकशी की, जिसके कारण उसने मुझे लगातार डांटा, बल्कि उसने हिम्मत भी की प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के किसी अन्य व्यक्ति के साथ इतना अंतरंग व्यवहार करना। ये क्रोधित व्यक्ति वांग शूरेन का चचेरा भाई वांग मिंग था। जब सुयांग की मदद से झांग शियुयंग ने वांग शूरेन के सामने उसके अपमानजनक व्यवहार को उजागर किया, जैसे कि उसने बिना किसी समर्थन के महिला शिष्या पर अपने साथ सोने के लिए दबाव डालकर संप्रदाय के भीतर अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया था, तो वांग शूरेन ने तुरंत रिपोर्ट की वांग परिवार को उसकी सजा के लिए। और एक बार जब वांग परिवार को उसके निंदनीय कृत्यों के बारे में पता चला, तो उन्होंने तुरंत उसे परिवार में वापस बुलाया और उसे तब तक पीटते रहे जब तक कि वह अपने पूरे शरीर में दर्द के कारण सो भी नहीं पाया। ये सब उस फूहड़ के कारण है कि मेरा सारा चेहरा और विश्वसनीयता खत्म हो गई है। अब परिवार में हर कोई मुझे एक बलात्कारी के रूप में देखेगा। वांग मिंग की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। कमरे में कुछ मिनट बिताने और थोड़ा शांत होने के बाद वांग मिंग के दिमाग में अचानक एक विचार आया। चूंकि मुझ पर पहले से ही बलात्कारी होने का ठप्पा लगा हुआ है, मैं भी एक बलात्कारी बन सकती हूँ। और क्योंकि वो तुम ही थे जिसने मुझे इस कोने में आने के लिए मजबूर किया था, मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आऊंगी, झांग शियुयंग। उसका दिल बदला लेने के विचार से जल उठा और उसके दिमाग में सबसे पहले झांग शियुयंग आई, जिसने उसे इस स्थिति में पहुंचाया। इसके बाद वांग मिंग ने रूप रंग सुधारने वाली एक गोली निकाली और उसे निगल लिया, जिससे उसका चेहरा किसी अजनबी जैसा हो गया। जहां तक उसके कपड़ों की बात है, क्योंकि वह अभी भी बनिंग लोड संप्रदाय के भीतर था और आधी रात हो चुकी है, वह उन कपड़ों के साथ घूमने का जोखिम नहीं उठा सकता था जो संप्रदाय से संबंधित नहीं थे, जिससे उसके पकड़े जाने की संभावना बढ़ जाती थी। एक बार जब उसने अपने बदला लेने की योजना पूरी कर ली, तो वांग मिंग ने अपना रहने का क्वार्टर छोड़ दिया और झांग शियुयंग के रहने वाले क्वार्टर की ओर जाने लगा। अपने मन के अंदर वह उन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था जो उसने झांग शियुयंग के साथ किया था जब वह उसके हाथ में आ गई थी। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि वह अब इन कोर्ट की शिष्या है, इसलिए वह अकेली रहती है। वह अंदर ही अंदर खिलखिला उठा। मैं उसे मुझ पर छींटाकशी करने के लिए पछतावा कर दूंगा, और एक बार जब मैं उसके साथ मौज मस्ती कर लूंगा तो मैं उन सभी सबूतों को मिटा दूंगा जो मुझे जोखिम में डाल सकते हैं, जिसमें खुद झांग शियुयंग भी शामिल है। तारों से भरे आकाश के नीचे, जब अधिकांश शिष्य सो रहे थे या अपने कमरे में साधना कर रहे थे, वांग मिंग ने झांग शियुयंग के रहने वाले क्वार्टर में अपना रास्ता बनाया, जिसका दिल वासनापूर्ण इच्छाओं से जल रहा था और उसका मन बदले की भावना से भरा हुआ था। वह झांग शियुयंग को प्रताड़ित करना शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। कुछ समय बाद, जब वांग मिंग ने झांग शियुयंग के रहने वाले क्वार्टर को देखा, तो उसके चेहरे की एक लंबी मुस्कान में बदल गया जो कि बुरे इरादे से भरी हुई थी। लाइटें बंद हैं, वह क्या सो रही है? उनकी वांग मिंग को उम्मीद थी कि वह वास्तव में सो रही थी और घर से दूर नहीं थी, क्योंकि उसे गुस्सा निकालने के लिए एक और महिला शिष्या ढूंढनी होगी। हालांकि जैसे ही वांग मिंग झांग शियुयंग के घर के पास जाने लगे, उनके बांस में खोखले से भरी एक आवाज गूंजी। इतनी देर तक यहाँ बैठने के बाद मुझे आश्चर्य हुआ कि आप भी क्या आ गए। वहाँ कौन है?
जब वांग मिंग ने अचानक से आवाज़ सुनी तो उसके दिल में जलन महसूस हुई और वह अचानक घबरा गया, उसके शरीर के साथ साथ इधर उधर देखने लगा। कुछ सेकंड बाद एक हिस्सा धीरे धीरे सामने आया। वाई वाई, आप हैं। जब सू यांग का चेहरा सामने आया तो वांग मिंग का दिल कांप गया। जब आधी रात हो गई तो वह अभी भी यहाँ कैसे रह सकती है? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अभी यहाँ क्यों है? क्या उसे आज रात जांग शियू यंग पर हमला करने की अपनी योजना के बारे में पता था? ये बेतुका है वांग मिंग के दिल में। जब तक कि उसके निकट भविष्य की यात्रा करने का समय न हो, ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे सू यांग को उसकी मंजूरी के बारे में पता चल सके। जब उसने इसके बारे में सोचा था। आप कौन हैं? और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आधी रात के बाद दर्शन यहाँ आने की ओर नहीं है। वांग मिंग ने ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया मानो वह कोई साधारण शिष्य हो। फिर भी शांत अभिव्यक्ति के साथ सू यांग ने कहा, क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं अपना पीछा करते हुए ही नहीं देख पाऊंगा? वैसे ही तुम अपनी उपस्थिति छुपाओ। तुम्हारी घिनौनी रिश्तेदारी दिन की तरह स्पष्ट हैं। उद्धरण चिन्ह, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? वांग मिंग ने अज्ञानता का अभिनय जारी रखा, लेकिन उनके कपड़ों पर पहले से ही भारी मात्रा में स्पष्ट संकेत थे। वांग मिंग के बुरे किरदार में सू यांग ने अंदर ही अपना सिर हिलाया। उन्होंने इनकोर्ट और कोर शिष्यों के साथ अपने छोटे से सहयोगी से 3 पहले वांग मिंग को उनका पीछा करते देखा था, ज्यादातर जांग शियूयंग। और इस समय उसने जांग शियूयंग से मिलकर निर्णय लेने का एक कारण ये था कि उसे उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होगा और वह ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि वह सुरक्षित थी। लेकिन भले ही वांग मिंग आज रात नहीं आए, फिर भी उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनके जाने के बाद वांग मिंग अपना बदलाव नहीं ले जाएंगे। हम दोनों जानते हैं कि आप अभी यहाँ क्यों हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आपके लिए ये योजना के अनुसार नहीं हो सकती। क्या आपको भी ऐसा नहीं पता है? वांग मिंग को अब तक स्पष्ट रूप से कांपते हुए देखा जा सकता था। उसे अच्छी तरह से पता था कि सू यांग क्या करने में सक्षम है, क्योंकि वह लॉर्ड सिटी में अस्थायी रूप से देखने के लिए भी वहां मौजूद थी। एक मिनट रुकें। चलो इस बारे में बात करते हैं। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं कुछ भी करूंगा, ये जानते हुए कि वह उससे दूर नहीं भाग पाएगा। वांग मिंग फर्श पर गिर गया और उसकी दया के लिए प्रणाम करने लगा। तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं चाहता हूँ। यदि तुम्हारे पास है भी, तो मैं ऐसी किसी भी चीज़ को नहीं छूऊंगा जिसे तुम पहले ही छू चुके हो, यहाँ तक कि 10 फुट की छड़ी से भी नहीं। सू यांग ने सिकुड़ी हुई आंखों से कहा। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि उसे सुनते ही वांग मिंग का दिल लगभग जम गया। अध्याय 199 आधी रात को यातना। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह उसका कारण क्या है? जांग शियूयंग, वह आपके लिए क्या है? वांग मिंग बड़ी भरी आंखें और नाक के साथ रोए। सू यांग ने अपने चेहरे पर बिना किसी भावना के अभिव्यंजना को देखा और कोल्ड स्वर में कहा, क्या आप जानते हैं कि मेरे शब्दों पर अधिक बल प्रयोग करने वाले लोगों से अधिक किस चीज़ से अपमान होता है? कौन लोग अपनी स्थिति का उपयोग करते हैं? उन लोगों पर दबाव डाला जा रहा है जिनके पास कोई साधन नहीं है अपना बचाव करने के लिए, आप जैसे लोग। सू यांग ईसा मसीह के कदमों से कांपते वांग मिंग के पास जाने लगी। अगर जांग शियूयंग ने नहीं पूछा तो मैं भी बेघर पिताओं को ले जाऊंगा ताकि इस दुनिया में कम पीड़ित हों। वांग मिंग का रंग अभी भी चंद्रों की तरह पीला था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिस्टम में कोई खून नहीं था और लगभग एक पिशाच जैसा था। पीपी, कृपया, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे मत मारो। वांग मिंग का चेहरा थूथन और आंसुओं से जुड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था अभी अभी अपने प्रेमी को अपनी पसंद में मरते देखा हो। उसके पैर की अंगुली हिल रही थी। जब भी सू यांग एक कदम आगे बढ़ती थी, वह एक कदम पीछे हट जाती थी। मार डालोगे? चिंता मत करो, मैं हथियार नहीं मारूंगा, सू यांग ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। शब्द सुनने के बाद वांग मिंग की आंखों में कुछ रोशनी आ गई। उन्हें कुछ और आशा महसूस हुई, लेकिन ऐसी भावना केवल कुछ सेकंड तक ही रही जब तक कि सू यांग ने बात जारी नहीं रखी। तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के लिए मौत की सजा बहुत बड़ी है, इसलिए मैं हथियार इतना दर्द दूंगा कि तुम मुझसे भीख मांगोगे कि मैं हथियार मार दूं। रुको, नहीं, कृपया। वांग मिंग के चेहरे पर उसके अनुभव से अत्यधिक भय का अनुभव हो रहा था। मदद मेरी करो, आतंकवादी एक हमलावर मुझे मदद की कोशिश कर रहा है। वांग मिंग अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा। यदि वह अकेले सू यांग को रोक नहीं सकता है, तो वह पूरे संप्रदाय को सतर्क कर देगा और उसकी बिक्री के लिए साझेदारी करेगा। कोई मदद करो, वहां एक घुसपैठिया है। वह एक जासूस है जो बनिंग लोड संप्रदाय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वांग मिंग कुछ शैतानी तक चिल्लाता रहा, लेकिन कई मिनट तक चिल्लाने के बाद भी उसकी कोई मदद नहीं मिली, यहाँ तक कि उसकी छाया भी नहीं। क्या हो रहा है? कोई आ क्यों नहीं रहा? वांग मिंग ने अद्भुत भाव से चारों ओर देखा। निश्चित रूप से किसी ने अपनी आवाज़ शांत रखी होगी, भले ही वे गहरी नींद में हो, विशेष रूप से संप्रदाय के बुजुर्ग। फिर भी इतनी देर बाद भी कोई क्यों नहीं आया? क्या गलत है? शायद आप जोर से चिल्लाते नहीं हैं, तो आप धीरे धीरे और चिल्लाते क्यों नहीं? सू यांग ने मजाकिया मुस्कान के साथ अपनी शांत अभिव्यक्ति में कहा, लगभग उसी तरह जैसे उसे वांग मिंग को चिल्लाते हुए देखकर मनोरंजन हुआ हो।
तुमने क्या किया है? ये सबसे अच्छा काम है ना? तुम वास्तव में कौन हो? वांग मिंग ने कर्कश आवाज में, जो उस चीख पुकार वाली बात का कारण बनी थी। मुझे लगा कि आप ऐसा कुछ करेंगे, इसलिए मैंने पहले से ही इस जगह के चारों ओर एक संरचना बनाई जो किसी भी शोर को बाहर जाने से रोकती है, चाहे आप कितनी भी जोर से चिल्लाएं। आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी किसी भी हस्तक्षेप के बारे में एक बार जब आप सुअर की तरह चिल्लाना शुरू कर देंगे। नहीं 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 नहीं। सू यान को देखते समय वांग मिंग एक सुंदर युवक को नहीं देख सका और केवल एक राक्षसी प्राणी को देख सका जो सू यान के हाथों में अपना जीवन लेकर खड़ा था। सू यान को अब इसमें देरी करने का मन नहीं हुआ और वह एक बार फिर वांग मिंग के पास जाने लगा, और वह हर कदम के साथ बोलता था, फंसा हुआ, असहाय, भय, निराशा, निराशा, दर्द, घृणा, शक्तिहीन, ये सभी भावनाएं हैं जो आपने अपने पीड़ितों को पैदा की हैं, और कर्म एक कुतिया है, खासकर जब मैं इसकी सेवा कर रहा हूं। वांग मिंग का सुयांग से लड़ने का कोई इरादा नहीं था, और यह अच्छी तरह से जानने के बावजूद कि वह सुयांग की पकड़ से बच नहीं पाएगा, वह तुरंत भागने के लिए मुड़ा। क्यों भाग रहे हो? वाह! जैसे ही सुयांग ने अपनी तलवार निकाली, अचानक खून की लालसा प्रकट हो गई, और एक सेकंड भी बाद नहीं, सुयांग ने अपनी तलवार लहराई, जिससे तलवार की रोशनी की एक धारा दौड़ते वांग मिंग की ओर चली गई। और क्योंकि यह उसके पीछे था, वांग मिंग इस तथ्य से पूरी तरह से बेखबर था कि सुयांग के तलवार के हमले से उसका पीछा किया जा रहा था। एक पल बाद, सुयांग द्वारा बनाई गई तलवार की रोशनी ने वांग मिंग को पकड़ लिया, और एक पेड़ से दो शाखाओं को तलवार से काटने की तरह ये सीधे वांग मिंग के पैरों के माध्यम से कट गया, जिससे उसकी खड़े होने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो गई, दौड़ना तो दूर की बात है। अचानक उसके पैर कट गए और वह दौड़ने में असमर्थ हो गया। वांग मिंग अपने चेहरे के बल गिर गया और दर्द से चिल्लाने लगा, उसकी कर्कश आवाज पीड़ा से भर गई। एक बार जब वांग मिंग फर्श पर गिर गया तो सुयांग लापरवाही से उसके पास चला गया और अपने हाथ में तलवार हवा में उठा ली। रुको! वांग मिंग ने दया की भीख मांगने के लिए उस दर्द का विरोध करने की कोशिश की जो उसके निचले आधे हिस्से में था। नहीं, सुयांग ने अपने हाथ में तलवार लेकर पहले से ही वांग मिंग की ओर बढ़ते हुए उदासीनता से कहा, पापा। वांग मिंग को अचानक महसूस हुआ कि उसके निचले शरीर से लटकी हुई दो गेंदें फटकर खूनी गंदगी में तब्दील हो गईं। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह और $, $, और एक सेकंड बाद वांग मिंग की खून जमा देने वाली चीख किसी इंसान द्वारा निकाली गई आवाज से भी मेल नहीं खाती थी और सुअर की चीख जैसी लगती थी। और उसके शरीर में लगातार दर्द के कारण वांग मिंग बेहोश हो गया। केवल कुछ सेकंड बाद ही उस तीव्र दर्द से जाग गया जो उसके आंतरिक शरीर को झकझोरता रहा, और ऐसा चक्र कुछ समय तक खुद को दोहराता रहा। और चूंकि सुयांग नहीं चाहते थे कि वांग मिंग बहुत अधिक रक्त खोने के कारण मर जाए, इसलिए वह वांग मिंग के शरीर में रक्त को पुनर्जीवित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली पुनस्थापनात्मक गोलियां उसके गले में डालते थे, जिससे वह मुश्किल से जीवित रहता था। कृपया मुझे पहले ही मार डालो। वांग मिंग उस चीख पुकार से इतना थक गया था कि उसके पास अब रोने की ताकत भी नहीं थी। और जैसा कि सुयांग ने इस सब से पहले कहा था, वांग मिंग ने इसके बदले में मारे जाने की भीख मांगनी शुरू कर दी। तुम्हारा काम हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। रात अभी भी बहुत छोटी है, तो चलो जब तक ये चले तब तक इसका आनंद लें। सुयांग ने उदासीन भाव से बात की और अपने खूबसूरत चेहरे, उसकी ठंडी चमक पर नजरें सिकोड़नी सीधे वांग मिंग की आत्मा में छेद करना जो पहले से ही ढहने की कगार पर थी। माय लॉर्ड, कृपया दया करें। वांग मिंग सदमे से फिर से बेहोश हो गया, केवल कुछ सेकंड बाद फिर से जागने के लिए, क्योंकि सुयांग ने उसके खुले घाव पर धीरे से लात मारी थी। अध्याय 200 वांग मिंग्स की मौत। पहचान से अंतिम। आकाश के नीचे और एक ध्वनि रोधी संरचना छिपाकर सुयांग ने वांग मिंग को बिना आराम के 2 घंटे तक यातना दी, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वह नरक की जेल हो। सुयांग को वांग मिंग जैसे किसी व्यक्ति के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी, जो लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दोस्तों की भावनाओं को अनदेखा करते हैं। ये परेशान करने वाली बात हो रही है, सुयांग ने कहा, जो वांग मिंग की खून जमा देने वाली चिल्लाती है और उसकी पीड़ादायक अभिव्यक्तियां देखने के लिए आंखें नहीं झपकाईं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बहुत अधिक चिल्लाने के कारण वांग मिंग की आवाज लंबे समय तक चली गई थी। उसकी पुतली के बिना सफेद वाली, उसका शरीर कुचलने के बाद कीड़े की तरह हिल रहा था, और उसके मुंह से झाग भी निकल रहा था। और इसके बावजूद कि उसका दिल अभी भी धड़क रहा है, वांग मिंग अपनी वर्तमान स्थिति में मर भी गया है। हालांकि इस सब में वांग मिंग को सबसे अधिक पीड़ा हुई ये बात सामने आई कि सुयांग ने अपनी गेंदों को नष्ट करने के बाद भी नहीं रुका और उसकी गेंदों को काटने तक चली गई, जिससे उसकी मर्दानगी पूरी तरह से नष्ट हो गई, यहाँ तक कि बाद में उसके छोटे आकार के लिए उस पर हंसी भी आई। अय्या, खैर, मैंने कहा था कि मैं पत्थर नहीं मारूंगा। क्या शर्म की बात है। सुयांग ने वांग मिंग के बेजान शरीर को देखा, उसकी आंखों में जरा भी भावना नहीं थी।
ये लगभग वैसा ही था जैसे वह किसी इंसान के शरीर से मिंग करना चाहता हो, बल्कि कूड़े के ढेर को देखना हो। कुछ सेकंड बाद सू यांग ने अपनी जमीनें छोटी सी बारें और कीमिया फ्लेम की एक छोटी सी गेंद वांग मिंग के शरीर पर फेंक दी, जिसने तुरंत अपनी मृत्यु को अपनी चोटी में ले लिया। कुछ क्षण बाद भी वांग मिंग के पास जो एकमात्र चीज बची थी वह उसके शरीर की राख थी। एक बार जब वांग शियू यंग का अनुभव दुनिया से पूरी तरह से मिल गया तो सू यांग ने शेष बची हुई संरचनाओं को फिर से प्राप्त किया और झांग शियू यंग के घर से वापस निकला। ऐसा लग रहा था जैसे पिछले कुछ घंटों में वास्तव में कुछ हुआ ही नहीं। सू यांग, झांग शियू यंग, जो इस पूरे समय सो रही थी, जब सू यांग ने कमरे में प्रवेश किया तो उसने धीरे धीरे अपनी इच्छा पूरी की। मुझे सोने में परेशानी हो रही थी, इसलिए मैं घूमने के लिए बाहर चला गया, उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। झांग शियू यंग ने उन्हें अपने कमरे से बाहर निकले मॉडल बिल्कुल भी नहीं देखे। ऐसे समय में आपके लिए संप्रदाय के आसपास घूमना थोड़ा खतरनाक है। संप्रदाय के आधार पर आपको अभी यहाँ नहीं रहना चाहिए। आखिरकार उन्होंने उसे चेतावनी दी। किसी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं ठीक हो गया। सू यांग ने उस यात्रा में प्रवेश करते हुए कहा कि झांग शियू यंग सो रही थी भी जिक्र नहीं किया। सू यांग ने वांग मिंग को इसलिए नहीं दिया क्योंकि वह झांग शियू यंग को खुश करना चाहती थी, नहीं अपने काम के लिए समर्थकों की उम्मीद की थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह वास्तव में अपने जैसे लोगों से घृणा करता था और चाहता था कि वह चले जाए, इसलिए उसके दिमाग में उसे वांग मिंग के बारे में झांग शियू यंग के बारे में बताया गया था, जो जल्द ही खत्म नहीं हुआ था या बाद में पता चल जाएगा। कुछ सेकंड बाद जब वह चक्र के नीचे थी, सू यांग ने झांग शियू यंग के शरीर को गले लगा लिया, जो पूरी तरह से नंगा था, धीरे धीरे एक दूसरे की गर्मी से सो रही थी। योजक चिन्ह। अगली सुबह सू यांग ने सुबह सुबह झांग शियू यंग के रहने वाले क्वार्टर को छोड़ दिया और वांग शुरेन के कमरे में लौट आई, ये देखने के लिए कि वह रात रात कितनी प्रगति की है। मैं वास्तव में आश्चर्यचकित हूं कि आप आधी रात के बाद संप्रदाय के आसपास नहीं दिखे। आप कहाँ थे? क्या आपने संप्रदाय छोड़ दिया? वांग शुरेन ने कहा जब उन्होंने कल रात कोई भूकंप नहीं सुना। कुछ ऐसा ही एक उदाहरण वह चुनौती कर रही थी। यह एक रहस्य है, सू यांग ने जवाब देते हुए कहा। वैसे भी मुझे अपनी प्रगतियों। वांग शुरेन ने अपनी चीजें 2 बोतलें वापस ले ली में फेंक दी। प्रत्येक गेंद की बोतल में एक जलता हुआ ड्रैगन गोला था। यह इशारा बुरा नहीं लगता कि आपके पास केवल एक रात थी, सू यांग ने लिटिल सिरिया को हिलाकर रख देने के बाद कहा। हालांकि तुम अभी भी मेरे मन में हो जो उससे बहुत दूर हो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वांग शुरेन अवाक रह गए। गोली बनाने का प्रयास करने से पहले उसे कीमिया के दाव को कितना विकसित करना होगा। वह क्या चाहता है जिसे वह खरीदना चाहता है? अमर श्रेणी की गोली हो सकती है। वह उसे किस चीज के बारे में विवरण नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसका टूटना टूट जाएगा। चिंता मत करो, जब तक तुम उस बिंदु तक न पहुंच जाओ जो भविष्य में बहुत दूर न हो, मैं यहाँ रुकूंगा। सू यांग ने भाषण जारी किया। आपको इसमें कितना समय लगता है? वांग शुरेन ने खुद को रोक नहीं रखा। सूरज डूबने से पहले उसने त्योहार भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। इतनी जल्दी? वांग शुरेन अवाक रह गया। कुछ मिनट बाद एक बार जब वांग शुरेन ने अपनी गैलरी खोली तो सू यांग ने उसे फिर से व्याख्यान देना शुरू कर दिया। हालांकि इस बार सू यांग सिर्फ वहां खड़ी चट्टान बोलती नहीं थी, बल्कि वास्तव में उसने उसे गोलियां पकाना सिखाया था, जिससे उसने पहले तुलना में बहुत तेज गति से तकनीक को समझा। वह जो भी गलती करता है, सू यांग तुरंत उसे नोटिस करती है और उसे ठीक करने के लिए कहती है। और सू यांग द्वारा केवल कुछ घंटों के लिए पढ़ने के बाद वांग शुरेन ने एक मित्र शिक्षक के रूप में महसूस किया कि वह खुद को रोक नहीं सके। हालांकि ऐसा लग रहा था कि सू यांग उसे चुनौती से व्याख्यान दे रही थी, लेकिन उन्होंने जो भी पढ़ा वह उन्हें प्रभावित कर रहा था कि उनकी क्षमता के मामले में उन दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर था, और इससे वांग शुरेन एक दोस्त बन गए के रूप में उनके साथ रहने में शर्म महसूस हुई। अध्यापक। उसने लिखा था कि वह एक शिक्षक के रूप में कितनी देर तक बिताती रही। उसने कभी कभी सब कुछ डबल नहीं किया जो सू यांग अपने शिष्यों के साथ कर रही थी। जब आप इतनी साड़ी में 3 कलाकार हैं तो आपकी युवा उपस्थिति पर विश्वास करना कठिन है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि आप भेष में कोई प्राचीन विशेषज्ञ बन गए, उन्होंने भाव से कहा। सू यांग ने अपने शब्दों में मिस्टिकिटी प्रकट की और कहा, तुम साधना की दुनिया में किसी की उपस्थिति में रूढ़िवादी निवास के लिए मूर्खतापूर्ण हो जाओगे, क्योंकि यह साधना की दुनिया में सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। क्या मैं अभी उन शब्दों को अपनी पुष्टि के रूप में ले सकता हूं? क्या आप वास्तव में एक व्यक्ति हैं? वांग शुरेन ने उन्हें डिजाइन आंखों से देखा। आप मेरी बात जो जन्म ले लें, लेकिन मेरा ये शरीर केवल 16 साल पुराना है। आप केवल 16 साल के हैं। वांग शुरेन ने उसे मोटी आंखों से देखा और उसकी जबड़े की किताब पर थे। उसकी अभिव्यंजना और सिद्धांत से भरी थी, लगभग जैसे वह किसी भूत को देख रही हो।